जय श्री राम भक्तों। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल श्री ग्रंथ ज्ञान में। आज हम चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं और हमारी जो चर्चा चल रही है वो विनय पत्रिका पे जो है चर्चा चल रही है। और तुलसीदास जी की जो भाव भंगियां हैं उसको हम जो है सुन रहे हैं। उनके भावों को जो है कहीं ना कहीं महसूस कर पा रहे हैं। अब विनय पत्रिका का जो चमत्कार है इसके काव्य का, उसके बारे में चर्चा करते हैं। गोसाई जी तुलसीदास जी प्रकृति सिद्ध महाकवि थे। उनके ग्रंथ इस तथ्य के साक्षी हैं कि वे साहित्य के कितने महान प्रकांड पंडित थे। साहित्य निर्माताओं और काव्याचार्यों ने साहित्य शास्त्र के जितने कुछ लक्षण लिखे हैं वे सभी उनके ग्रंथों में विद्यमान हैं। ध्वनि, रस, अलंकार, भाव व्यंजना सभी उनके अगाध पांडित्य का परिचय दे रहे हैं। रामचरितमानस तो साहित्यिक गुणों का आगार ही है। विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, बरवे रामायण, प्रगति ग्रंथ भी इन काव्य गुणों से विभूषित हैं। यहां विनय पत्रिका के काव्य चमत्कार पर ही 10-5 पंक्तियां लिखनी है। काव्य का उत्कृष्ट चमत्कार इस ग्रंथ में निसंदेह पाया जाता है, पर दृष्टि तो उसमें प्रतिपादित भक्ति सिद्धांत पर ही प्रधानतया मान जाती है। बेल्वेडियर प्रेस प्रयाग द्वारा प्रकाशित विनय पत्रिका में उसके टीकाकार पंडित महावीर प्रसाद मालवीय वीर कवि के लक्षण, व्यंजना, ध्वनि और अलंकार पर भी अच्छा प्रकाश डाला है। प्रत्येक पद में अलंकारों का नाम निर्देश कर दिया कर उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से उसे एक काव्य ग्रंथ माना है। पर हमारी धारणा तो यह है कि विनय पत्रिका में भक्ति सिद्धांतों का प्रतिपादन प्रधानतः और काव्य चमत्कार का चित्रण गौणतः किया गया है। विनय पत्रिका केशव दास की रामचंद्रिका नहीं है। कहने का यह मतलब नहीं है कि उनमें अलंकारिक गुणों का अभाव है, पर उनका समावेश गौण रूप से किया गया है। मुख्य निरूपण तो भक्ति का ही है। साहित्य छटा का पूर्ण परिपाक तो रामचरितमानस, गीतावली और कवितावली में हुआ है। उक्ति, वैचित्र और अर्थ गौरव का जैसा जीता जागता वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है वह देखने ही बनता है। चटकीले शब्दों की झिलमिलाहट और अलंकारों की कृत्रिम सजावट तो अनेक कवियों की रचनाओं में देखने को मिलेगी, परंतु सच्चा स्वभाव चित्रण, हृदयगत भावों की विलक्षण रीति से व्यंजना और प्रसाद, ओज एवं रसों का यथेष्ट समावेश प्रकृति दृष्टा सुकवि की कृति में ही दृष्टिगोचर होता है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, व्यंग आदि को छोड़कर हमारा ध्यान उक्त वैचित्र और अर्थ गौरव पर भी बार बार जा रहा है। प्रस्तुत प्रसंग में हम इसी संबंध में 2-4 उदाहरण उपस्थित करते हैं। एक पद में गोसाई जी लिखते हैं, इहें जान के तुलसी तिहारो जन भयो। इहें जान के तुलसी तिहारो जन भयो, न्यारो के गनेवो जहां गने गरीब गुलाम। भावार्थ क्या है? यही सब सोच विचार कर तुलसी आपका सेवक हुआ है। अब यह बतलाइए कि आप इसे अलग गिनेंगे या जहां गरीब गुलामों का नाम आया है वहां गिनेंगे। यहां अलग शब्द से तात्पर्य है कि जब सेवकाए ही स्वीकार कर लिया और यह भी विश्वास हो गया कि भगवान हमें अंगीकार कर लेंगे, तब अलग गिनना कहां रहा।
अलग शब्द में गोसाई जी का कदाचित यह भाव रहा होगा कि कहीं मैं बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानी और ऊंचे भक्तों की श्रेणी में बिठा दिया जाऊं तो बड़ी आफत हो। साधारणता देखने में तो इस श्रेणी में बैठना आदर सूचक है, पर भगवान का सानिध्य चाहने वाले एकांत भक्त के लिए एक महान सम्मान कुछ अधिक मूल्य नहीं रखता। इंद्र, कुबेर, ध्रुव आदि अलग बैठे बैठे राजसी भोग भोगा करें, पर उन्हें वह आनंद कहां नसीब जो निषाद, सबरी, हनुमान और जटायु को है। यूं तो इतना ही कह देना काफी है कि यह जान के तुलसी तिहारो जन भयो, पर इतने में संतोष न होता। साफ साफ तय कर लेना अच्छा होता है कि कहीं अलग की गणना में ना आ जाऊं। बड़प्पन की पाग सर पर न बांध दी जाए, इसी विचार से स्पष्ट कह देना ठीक समझा। फिर भी शिष्टाचार के विरुद्ध यूं ही नहीं कह दिया कि मैं तुम्हारा सेवक हो गया हूं, मुझे अपने सेवकों के अमुक विभाग में रख लो। कितनी शिष्टता, मिन्नत और गहराई के साथ निवेदन किया। न्यारो के गने वो जहां गने गरीब गुलाब। गोसाई जी को यह आशा थी कि कभी न कभी तो स्वामी अवश्य सुध लेंगे। इसी बल भरोसे पर वे बरसों चुपचाप बैठे रहे, पर क्रूर कर्मा कली के मारे नाक में दम था, धीरज न रहा, अधीर होकर कहना ही पड़ा। जदपि नाथ उचित न होत अस प्रभु करो ढिढाई। जदपि नाथ उचित न होत अस प्रभु सो करो ढिढाई। तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुम्हारी निठुराई। साधारणतः तो इन पंक्तियों में कोई विशेष ध्यान देने की बात नहीं है, पर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने में यहां भी अर्थ गांभीर्य को सुंदर झलक दिखाई देती है। हे नाथ, आपके साथ ढिढाई करना उचित नहीं है, धर्मशास्त्र के प्रतिकूल है, पर करूं क्या? आर्त हूं, जड़ हूं, ढिढाई भी करनी पड़ेगी। कहां तक चुप रहूं? आप कहेंगे आखिर तू कहना क्या चाहता है, कैसे ढिढाई करेगा? तो सुनिए, क्षमा कीजिए, क्योंकि मुझ में भला बुरा कहने का विचार नहीं रहा। मुझे और कुछ नहीं कहना, केवल यही कहूंगा कि आप निठुर हैं, निठुर तो हैं आप, पर दुख होता है। मैं अपने स्वामी को सर्वथा निर्दोष देखना चाहता हूं। लोक में आपकी निठुराई सुनकर बड़ा दुख होता है। आप दुख दूर कराने के लिए ही मैंने इतनी ढिढाई की है। क्या ही विचित्र उक्ति है, कहने का कैसा निराला ढंग है। ठिठाई और निठुराई में कैसी स्वाभाविक मिठास है। यूं तो कह सकता था कि आप बड़े निठुर हैं, निठुराई छोड़कर मुझे निहाल कर दीजिए, पर इसमें वह रस कहां जो तुलसीदास सीदत निसिदन देखत तुम्हारी निठुराई में है। गोसाई जी जब संसार सर्प के बारे में बहुत गंभीर हुए, तब जोर जोर से अपने निठुर स्वामी को पुकारने लगे। उस समय उनके मुख से भगवान का यह नाम निकला, तुलसीदास भव ब्याल ग्रसित तब शरण उरग रिपुगामी। वापस सुनो, तुलसीदास भव ब्याल ग्रसित तब शरण उरग रिपुगामी। उरग रिपु गरुण का नाम है, जिसका अर्थ सर्पों का शत्रु। हे गरुणगामी नाथ, मैं आपकी शरण में आया हूं। यहां भगवान को किसी और नाम से स्मरण नहीं किया गया। उगर रिपुगामी नाम लेने से तात्पर्य क्या है? कदाचित माधुर्य भाव की रक्षा करने के लिए गोसाई जी ने भगवान के अन्य नामों का स्मरण नहीं किया। वे अपने रघुनाथ जी को कष्ट नहीं देना चाहते। भव ब्याल को भक्षण कर जाने के लिए गरुणगामी को बुलाते हैं। यदि गरुणगामी विष्णु भगवान न भी आ सकें तो अपना वाहन भेज दें, वही इस सर्प का अंत कर डालेगा।
जहां सुई से काम निकल जा सकता है, वह तलवार का उपयोग क्यों किया जाए? अतः उरग रिपुगामी को पुकारना ही ठीक होगा। जब गोसाई जी प्रभु कृपा की प्रतीक्षा करते करते हैरान हो गए, तब खिसियाकर कहने लगे कि सुनो, अब मैं तुम्हारी सारी पोल खोल देता हूं। हो अब लो कर तूत तिहारी चितवन हतोन रावरे चेते। भाव को पकड़िए। हो अब लो कर तूत तिहारी चितवत हुतोन रावरे चेते। अब तुलसी पूतरो बांधे सहिन जात मोय परिहास एति। भाव क्या है? अब तक तो मैं तुम्हारे कर्तव्य की ओर टक लगाए देख रहा था, पर तुमने इधर आंख भी न उठाई। बस अब तुलसीदास तुम्हारे नाम का एक पुतला बांधेगा, क्योंकि उससे अब यह उपहास सहा नहीं जाता। यहां पुतला बांधना और उपहास विशेष द्रष्टव्य है शब्द है। जब नटों को खेल दिखा चुकने के बाद कुछ नहीं मिलता, तब वे कपड़े का पुतला बनाकर बांस से लटकाए हुए कहते हैं कि देखो यह सूम है। उस पुतले पर धूल भी डालते हैं। सूम इस स्वांग से लज्जित हो, उनको कुछ न कुछ दे ही देता है। इसी प्रकार गोसाई जी कहते हैं कि मैं भी एक पुतला बनाकर लिए लिए फिरूंगा। जो लोग पूछेंगे कि यह क्या है, तो मैं कह दूंगा कि सूम शिरोमणि अयोध्यापति महाराज रामचंद्र जी तब मारे शर्म के मुझे अपनाते ही बनेगा। इसी तरह मुझसे यह परिहास सहन नहीं होता कि लोग तालियां पीट पीट कर यह कहते फिरते हैं कि देखो ये तुलसीदास कैसा पाखंडी है, बनने चला है राम का दास। जो रामदास होता है तो क्या इस तरह मारा मारा फिरता? यह मेरा नहीं तुम्हारा उपहास है। मैं अपना परिहास सहन कर लूंगा, पर तुम्हारा नहीं। सौ बात की बात यह है कि मुझे अब शीघ्र अपनी शरण में ले लो। इन दो पंक्तियों में उक्त वैचित्र और भाव गांभीर्य देखते ही बनता है। आगे जो है पंक्तियां कितनी विलक्षण है। हो सनात है सही, तुमहु अनाथ पति जो लगुते न बिते हो। भाव क्या है कि मैं सचमुच ही सनाथ हो जाऊंगा, और जो तुम लघुता से डरोगे तो तुम भी अनाथ पति की पदवी से विभूषित हो जाओगे। साधारण अर्थ इस पंक्ति का यही है कि यह समझने में नहीं आया लघुता से डरना कैसे संभव हो सकता है। कोई लघुता से डरता देखा गया? विरोध भरी बात है। नहीं, विरोध नहीं है, बात सीधी सादी है। अमीर लोग प्राय गरीबों से डरते रहते हैं, वे उनका सामना नहीं कर सकते, बात करना तो दूर है। यही डर लगा रहता है कि यदि हम छोटे लोगों के पास खड़े होंगे तो हमारे बड़प्पन में धब्बा लग जाएगा, हमारी बराबरी के लोग हमें क्या कहेंगे। इससे वे छोटे लोगों से किनारा ही काटते रहते हैं। गोसाई जी कहते हैं यदि तुम मेरी छोटाई से न डरो तो दो काम बन जाए। मैं तो हो जाऊंगा सनाथ और तुम अनाथपति। कहो मंजूर है? एक सुंदर पंक्ति और भी है। विनय पत्रिका दीन की बाप आप ही बांचो। विनय पत्रिका दीन की बाप आप ही बांचो। भला इसमें कौन सी गूढ़ोक्ति है? आप ही बांचो में कुछ न कुछ चमत्कार तो अवश्य है। प्राय दरबार में धांधली हुआ करती थी। संभव है यह पत्रिका किसी मंत्री के हाथ में पड़ जाए और वह उसमें कुछ का कुछ लिख दे, या पढ़ते समय कोई अंश ही छोड़ जाए, या कहीं कुछ बढ़ा चढ़ाकर पढ़ दे। इसीलिए आप ही बांचो। पिताजी कृपा करके स्वयं पढ़िए, पढ़कर
उस पर और सही कर दीजिए, तब पंचों से पूछिए। हिये हेर तुलसी लिखी, हिये हेर तुलसी लिखी, सो सुभाव सही कर बहुर पूछे पांचों। मैं ये नहीं कहना चाहता कि दरबार के खिलाफ कोई कार्यवाही करें। आप पंचों से, मुहासिबों से बेखटक पूछ सकते हैं, राय ले सकते हैं, पर सही उनसे बिना पूछे ही कर दीजिएगा। भले भले ही इतनी सी बात कायदे के खिलाफ हो। यहां बाप पद द्रष्टव्य है। गोसाई जी यहां पंचों से बिना पूछे ही स्वामी से सही लिखवा लेना चाहते हैं और स्वयं पढ़ने को भी कह रहे हैं। इसीलिए यहां प्रभु महाराज देव आदि संबोधन प्रयुक्त नहीं किए गए हैं। बाप शब्द लिखकर वे साधारण रीति से घरेलू बात कर रहे हैं। बाप से कोई संकोच नहीं किया जाता। सही कराने तक तो पिता पुत्र का संबंध खूब सार्थक है। इसमें आगे राजा प्रजा या स्वामी सेवक का संबंध आ जाता है और यही बहुर पूछे पांचों लिखा गया है। क्या ही अर्थ गंभीर है। सुधा सागर में से यहां हमने केवल 2-4 बूंदों का पान कराया, इससे तृप्ति होने की नहीं है। साहित्य रस पिपासुआ का समस्त सागर का अवगाह करना चाहिए। जो केवल इसी साहित्य गुणों पर ही मुग्ध होकर इसका अवगाह करेगा, उससे भी अनेक अनमोल रत्न अनायास प्राप्त हो जाएंगे। विनय पत्रिका में अलंकारों, भावों और रसों का अभाव नहीं है। जिन्हें केवल काव्य के ही गुण ढूंढने हैं, वे प्रचुरता से इसको पा सकते हैं। ब्याज स्तुति देखनी है तो बाबरो राबरो नाय भवानी इत्यादि पर पढ़िए। रूपक का आनंद लूटना है तो देखो बन बन्यो आज उमाकांत, सब सोच विमोच चित्रकूट आदि पदों में अनुशीलन कीजिए। उपमाओं और उत्प्रेक्षाओं की छटा देखनी है तो जानकी नाथ रघुनाथ रागादि तम तरन तारुण्य तेज तेज धाम, सकल सुख कंद आनंद बन पुंज पुण्यकृत बिंदु माधव द्वंद विपतिहारी, इन्हें परम फल परम बड़ाई प्रवर्त पदों का पारायण कीजिए। रूपक का सौंदर्य 22, 58, 59 पद में मिलेगा। यूं तो प्रत्येक पद में कोई न कोई अलंकार दिखाई देगा। यमक और श्लेष के उपासकों के मनोविनोद की सामग्री इस ग्रंथ में न मिलेगी। ये अलंकार कविता के सौंदर्य के लिए बहुत आवश्यक भी है। प्रकृति सुंदरी कविता के लिए नकली आभूषण की जरूरत ही नहीं है। अब विनय पत्रिका की भाषा के बारे में बात करें, यह तो स्वयं सिद्ध ही है कि भाषा पर गोसाई जी का अपूर्व अधिकार था। वे भाषा पीछे पीछे नहीं चले, वरन भाषा उनका अनुसरण किया। भाषा ने उनका अनुसरण किया। उन्होंने जन साधारण और विज्ञ समाज दोनों के लिए उपयुक्त भाषा प्रयुक्त की। व्यर्थ के शब्द नहीं ठूसे, मुहावरों का मेल, स्वाभाविक अनुप्रासों की छटा, वाक्य विन्यास, पटुता, उक्त सौंदर्य, ओज, प्रसाद और अच्छी घटी शैली उनकी भाषा में स्वभावतः पाई जाती है। अवधी, बुंदेलखंडी, संस्कृत और ब्रजभाषा का ऐसा सुंदर सम्मिश्रण किया कि देखते ही बनता है। गोसाई जी के कतिपय पदों की भाषा कुछ क्लिष्ट है, पर उसकी क्लिष्टता दुर्बोध नहीं है। इन पदों में ओज के बाहुल्य के साथ साथ प्रसाद का भी माधुर्य देखने को मिलता है। प्रत्येक शब्द सार्थक रखा गया, भाव के अनुकूल वहां भाषा का विकास हुआ है। वैसे तो सारी विनय पत्रिका पढ़ने से भाषा की उत्कृष्टता एवं मधुरता का अनुभव होगा, पर इन थोड़े उदाहरणों से यत्किंचित रसास्वादन मिल जाएगा। रसास्वादन के लिए भूषण प्रसून बहु विविध रंग, नुपुर किंकन कलरव विहंग,
कर नवल बकुल पल्लव रसाल, श्रीफल कुंच कंचुके लता जाल, जय तिल सद दंजन आदि तिन, कपि केसरी कश्यप प्रभव जगदाति हरता, लोकप लोक लोकप कोक कोक नद सोह कर हंस हनुमान कल्याण करता, तेरे देखत सिंह के शिशु मेढत लीले, जानतो कले तेरे मन गुण गनगी कीले, तेन तप्तम हतम दत्तमेव बाखिलम तेन सर्वकृतम कर्म जालम, येन श्री राम नामामृतम पान कृत मनिष समन बध्यम लोक्यम कालम, कुलिस कुंद कुंडमल दामिन दुत दसन देखि लजाई, नासा नैन कपोल ललित श्रुत कुंडल भ्रूमोई भाई, कुंच कच सिर मुकुट भाल पर तिलक कहो समुझाई, अल्प तड़ जुग रेख इंदुम रे तज चंचलताई, पायो नाम चारु चिंतामणि उर करते न खसे हो, श्याम रूप सुच रुचिर कसौटी चित कंचन कसे हो, ओ चंदन चंद्र बदन भूषण पट ज्यों यह पावर परशो, त्यों रघुपति पद पद्म परस को तन पात कीन तरशो, जय कर क्रमल कठोर संबुधन भंज जनक संशय मेट्यो, जय कर क्रमल क्रमल उठाए बंधु जो परम प्रीत केवट भेट्यो, दीन बंधु दीनता दरिद्र दाह दोष दुख दारुण दुसदर दर पहरन, गल कंबल वरुणा विभात जन लूम लसत सरतासी, लोल दिनेश लोचन लोचन करण घंटक घटासी। जनसाधारण की भाषा में लिख सकते थे जैसे राम कहत चलो राम कहत चलो राम कहत चलो भाई रे, ओ नाहित भव बेगार महो पर हो छूटत अति कठिनाई रे, बांस पुराण साज सब अटखट सरलत कौन खटोला रे, मोहि दियल कर कुटिल करम करम चंद मंद मोल बिन डोला रे, विषम कहार मार मद माते चले न पाऊं बटोरा रे, मंद बिलंद अभेरा दलकन पाए सुख दक झकझोरा रे, काट कुराए लपेटन लोटन ठावे ठाऊ बजाऊं रे, जस जस चलिए दूर तस तस निज बासन भेंट लगाऊ रे, मार्ग अगम संग नहीं संभल नाव गांव कर भूला रे, तुलसीदास भव त्रास हरऊं अब होए राम अनुकूला रे। वेदांत के इतने उच्च सिद्धांत की बोलचाल की ग्रामीण भाषा में अंकित कर देना गोसाई जी सरीखे प्रकृति सिद्ध कवियों का ही काम है। मुहावरों का भी स्थान स्थान पर बड़ा सुंदर समावेश किया गया है। सारांश यह है कि गोसाई जी की भाषा पर उनकी अपनी छाप है, उसे हम तुलसीदास जी की भाषा कह सकते हैं। विनय पत्रिका में जनपति शब्दों और मुहावरों के अतिरिक्त अरबी फारसी के भी हैं, अनेक शब्द मिलते हैं जैसे गरीब, सदी, तकिया, लायक, गुलाम, फहम, मुकाम, गनी, दीवान, साहिब, सई, खास, यार, निशान, निबाज, दिरमानी, दाद, पील, गुल, सतरंज, बसीला, सरस, कूच, बाजीगर, जहान, हाल, खलल, मनसा, मिसकीन, बुलंद, जार आदि। इन शब्दों के आ जाने से भाषा विकृत नहीं हुई, प्रत्युत उसमें और अधिक खूबसूरती आ गई, क्योंकि ये शब्द देश काल परिस्थिति के अनुरूप ही प्रयुक्त किए गए। गोसाई जी को जहां जिस भाषा
के शब्दों की आवश्यकता जान पड़ी वहां उनको रखा, कतर छांट भी की। तो अपनी छाप लगाकर मतलब यह है कि उन्होंने भाषा पर अपना पूरा अधिकार सिद्ध कर दिखाया। संगीत नाम बसाम वैकुंठे योगिनाम हृदय नच मदभक्त्या यत्र गायंती तत्र तिष्ठा नारद। यानी भगवान नारद कहते हैं कि जहां मेरे भक्त प्रेम पूर्वक मेरा कीर्तन करते हैं वहीं मैं निवास करता हूं। संगीत को अमोद प्रभाव किसी से छिपा नहीं है। मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी गान पर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। सूर सगुन लीला पद गावे, ऐसी प्रतिज्ञा कर सुसागर महाकाव्य के रचयिता सूरदास जी ने भगवत सानिध्य प्राप्त किया। महाचैतन्य महाप्रभु चैतन्य देव ने तो श्री हरि कीर्तन को ही कल में सर्वमोक्ष साधनों का प्राधान्य दिया। संगीत कला में भगवत विभूतियों में अच्युत स्थान पाया है। यही कारण है कि बड़े बड़े महात्माओं और कवियों ने लाखों पद रचकर संगीत प्रभाव में यथेष्ट योग दिया। विनय पत्रिका भी संगीत सौंदर्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यदि इसे गोसाई जी ऐसे छंदों में रचते तो संगीत संगत नहीं तो वो इतने मनोरम भाव कदाचित व्यंजित न कर पाते और जनसाधारण में उन पदों को इतना प्रचुर प्रचार भी न होता। पंडित मंडली चाहे न भी अपनाए पर साधारण जनता गाने की कविता बड़े भाव से तुरंत कंठस्थ कर लेती है। हम आज भी देहातों में सूरदास और तुलसीदास के भजन गाते हुए लोगों को पाते हैं। कबीर और मीराबाई के भजनों को की भी यही बात है। तात्पर्य यह है कि भजनों का प्रचार अन्य छंदों की अपेक्षा अधिक होता है। विनय पत्रिका के सारे ही पद गाने योग्य हैं। ये विभिन्न रागों में गाए जाते हैं। कौन पद किस राग रागनी में गाया जा सकता है, इसका पूरा विचार रखा गया है। जो स्वयं सफल गायक होता है वही संगीत संगत छंदों की रचना करने में कृतकार्य हो सकता है। सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर यह पता चलता है कि जिस राग के उपयुक्त ये पद रचा गया उसका भाव ही उसी राग के अनुरूप है। टीका टिप्पणी की अगर बात करें तो विनय पत्रिका पर कई उत्तमोत्तम टीका हुई। बाबा रामचरण दास जी भक्तवर, वैद्यनाथ जी, महात्मा हरिहर प्रसाद जी प्रकृति महात्माओं की टीका बड़ी भावपूर्ण प्रमाणिक है। इन टीकाओं की भाषा वैश्यवाड़ी और ब्रजभाषा मिश्रित है। वर्तमान में इनके समझने वाले बहुत थोड़े मिलते हैं। पंडित रामेश्वर भट्ट जी की सरल टीका अधिक उपयुक्त प्रमाणित हुई। भट्ट जी का परिश्रम सराहनीय है। श्रीयुत पंडित सूर्यदीन शुक्ल का भी टीका देखने योग्य है। साहित्य मर्मज्ञ लाला भगवान दास जी की पाद टिप्पणियों एवं टीका का भी मार्क की हुई है। फिर भी विनय पत्रिका की ओर टीकाकारों का अभी उतना ध्यान नहीं गया जितना रामचरितमानस की ओर गया। इसका कारण कुछ तो ग्रंथ की क्लिष्टता भी हो सकती है और कुछ प्राचार्धिक्य का अभाव, किंतु यह देखकर आनंद होता है कि ऐसे ऐसे उत्कृष्ट ग्रंथों का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। वेलवेटियर प्रेस से पंडित महावीर प्रसाद मालवीय लिखित एक सुंदर टीका प्रकाशित हुई। काशी नागरी प्रचारणी सभा की ओर से एक शुद्ध मूल संस्करण प्रकाशित हुआ। उपयुक्त टीकाओं में से किसी पर सांप्रदायिक पक्षपात की मोहर लगी तो किसी पर कहीं कहीं कुछ अर्थ भ्रांति हुई, किसी में केवल अलंकारों की छटा देखने को आती है, किसी न किसी अंश में अर्थ भ्रांति का होना जाना भी संभव है। संपूर्णतः निर्दोष टीका अभी तक नहीं लिखी गई। ग्रंथकार के जैसे हृदय कोई कहां से लाया। निर्दोष टीका तो वही लिख सकेगा जिसका हृदय ग्रंथकार के हृदय के समान निर्मल हो। भक्तवर वैद्यनाथ जी की टीका हमें उत्तम जची। उसे देखने में उनके अगाध पांडित्य का पता चलता है। उनकी भावुकता को
भी उसमें खूब है। यह सब होने पर भी कहीं कहीं पर उन्होंने सांप्रदायिक पक्षपात किया। 214वें पद में टीका लिखते हुए पद में प्रतिपादित श्री कृष्ण भाव को गौड़ मानकर श्री राम भाव की प्रदान की गई। इस प्रसंग में खींचतान भी करनी पड़ी। पद के देखने पर स्पष्ट हो जाता है कि गोसाई जी इस पद को रचते रचते ऐसा भाव कदाचित न रहा होगा। हम ये नहीं कह सकते कि वैद्यनाथ जी ने ऐसा अर्थ संकीर्ण बुद्धि बस किया। वे राम कृष्ण में कोई वास्तविक भेद नहीं मानते थे, पर वे अनन्य राम भक्त थे। प्रेमावेश में संभव है उनमें ऐसा हो गया। इसी भांति और जो भी एक स्थलों पर अर्थ को खींचातानी दिखती है। पंडित महावीर प्रसाद मालवीय जी की टीका वैसे अलंकारों को प्राधान्य देती है। अब मैं पाठ भेद की बात करूं, प्राचीन साहित्य के पठन पाठन में औदासीन्य और शैथिल्य से ग्रंथों का एक शुद्ध संस्करण प्राय मिलते नहीं है। सूरसागर जैसे ग्रंथ रत्न का पूर्ण शुद्ध संस्करण अप्राप्य सा है। और प्रस्तुत जो टीका है प्रश्न यह स्वाभाविक है कि एक से एक उत्तम टीकाओं के होते हुए इस वियोगी हरि को क्या पड़ी थी जो एक और टीका लिख डाली। इस प्रश्न का एक विनम्र उत्तर है कि विनय पत्रिका पर मेरी बचपन से ही भक्ति रही। विनय पत्रिका ने मुझे नास्तिक भावों से बचाया। मुझे इस ग्रंथ रत्न को पढ़ने का सदा से चाव रहा। कभी कभी यह भी इच्छा होती है कि इस पर कुछ लिखूं, पर अल्पज्ञता बस लेखनी उठाने का साहस न पड़ता था। प्रतिक्षण बढ़ती हुई इच्छा कब तक दबाई जा सकती है, वह और भी प्रबल हो गई। इधर मेरे स्नेह भाजन मुकुंद दास गुप्त ने यह कार्य करने को कहा और मैंने लिखना शुरू कर दिया, और भगवत कृपा से मेरा बाल विनोद पूरा हो गया। अन्य उत्तम टीकाओं के होते हुए मैंने यह टीका क्यों लिखी, इसका उत्तर इस पंक्ति में मिल जाता है। वियोगी हरि जो है इसको कह रहे हैं, जो अभी आपने ऊपर सुना है, ये जदपि कहो बहु विधि कबन बरन अनेक प्रकार तदपि सदा नित नित नबल कृष्ण चरित्र उदार। यह ग्रंथ भक्ति रस का अथाह सागर है। इसमें अनेक रसिकों ने सुधापान किया है, अनेक कर रहे हैं और अनेक करेंगे। फिर मैं ही क्यों इस पुण्याधिकार से वंचित रह जाऊं। इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं भक्ति रसिक बनने का दावा करता हूं, पर यह बात अवश्य है कि श्री राम रसिकों का कैंकर्य स्वीकार करने की कुछ चेष्टा है। इसी के नाते इस रस रचना करके समीप पहुंचने का साहस किया। क्या भक्ति रसिक पर अनाधिकार चेष्टा के लिए क्षमा करेंगे। गोलोकवासी पूज्यपाद गुरुदेव ने विनय पत्रिका पढ़ने में मुझे उपदेश दिया था। उन्होंने कई पदों का अनुभवगम्य अर्थ बताया था। ये जो टीका है जो मैंने आज आपके सामने अब तक चतुर्थ दिन में आपके समक्ष जो रखी है, अभी तक हम जो है विनय पत्रिका के इंट्रो को ही पढ़ रहे थे या इंट्रो के बारे में ही चर्चा कर रहे थे। आगे अगले अंक में आपसे जो चर्चा होगी वो विनय पत्रिका का स्तुति खंड है। आगे के अंक में स्तुति खंड पे चर्चा करेंगे। श्री गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने जो स्तुति खंड लिखा है उस स्तुति खंड की कल चर्चा करेंगे और मिलते हैं फिर आपसे नए अंक में। जय श्री राम, राम राम।